एक ही परमाणु के एक एस व 3 पी कक्षक परस्पर निकट आकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण इस प्रकार करते हैं, यानी कि एनर्जी एक्सचेंज इस प्रकार करते हैं कि 4 नए कक्षक बन जाते हैं। इन कक्षकों को sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 संकृत कक्षक कहा जाता है, और इस घटना को sp3 संकर्ण कहा जाता है। तो ये 4 आए हैं तो 4 नए कक्षक बनेंगे। कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे, देखो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। एक कक्षक ये रहा, एक कक्षक ये रहा, एक कक्षक ये रहा, और एक रहा ये सभी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। ये सभी 3sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और ये देखो इस प्रकार से नजदीक आकर ये चतुष्फलकीय ज्यामिति यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का निर्माण करने वाले हैं। और ये देखो इन्होंने निर्माण करने के बाद में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी लगती है, ये ऐसी लगती है, बड़ी सुंदर लगती है। और ये देखो यहाँ पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वो बड़ी सुंदर रूप से आपको दिखाई देती हुई, और ये वास्तव में अति सुंदर ज्यामिति टेट्राहेड्रल ज्यामिति होती है ऐसी। और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के हैं। और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये चारों के चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे ना, ये देखो ये आ चुके हैं यहाँ पर, और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है, और ये ज्यामिति चतुष्फलकीय ज्यामिति बन चुकी है। और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के बने हैं, और 109 डिग्री 28 मिनट के बंद कोणों की संख्या यहाँ पर 6 होती है। तो 6 बंद कोण कैसे हैं वो थोड़ा सा आप समझो इस प्रकार से कि जैसे ये देखो ये है चतुष्फलकीय ज्यामिति, ये देखो ये बन चुकी है चतुष्फलकीय ज्यामिति। विद्यार्थीगण ये देखें, ये चतुष्फलकीय ज्यामिति खास बात होती है, इसको कैसे ही उल्ट लो। ये देखो चतुष्फलकीय ज्यामिति। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट का, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट का, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट का। इसका देखो 1, 2 और 3, 4, 5 और 6, 109 डिग्री 28 मिनट के बंद कोणों की संख्या होती है यहाँ पर 6। ऐसा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है मीथेन में, एथेन में, NH4+ में, अमोनिया में, जल में, और भी बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। CCl4 में, साइक्लोएल्केन का मतलब साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन आप जानते हो, कभी कुर्सी के रूप में रहता है, कभी नौका के रूप में रहता है। तो इन सभी कार्बन इसके sp3 हाइब्रिड होते हैं। तो इस प्रकार से ये काफ़ी कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। और इसके अलावा CH3- के अंदर भी ऐसा ही हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। सबसे पहले बात करें अपने CH4 की। CH4 को मीथेन या मार्स गैस या दलदली गैस कहा जाता है, क्योंकि ये दलदल में ज़्यादा पाई जाती है। बायोगैस बोलते हैं अपने गोबर गैस, इसका मुख्य अवयव मीथेन होता है। इसके अलावा दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जैसे बड़े शहरों में चलने वाली CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस में भी मीथेन होता है, वो मुख्य अवयव होता है। इसमें कार्बन है, वो उसका एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p2 होता है। और 2s में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 2, और 2p में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हैं 2। ये ग्राउंड स्टेज की बात है। एक्साइटेड स्टेज में क्या होगा, ये छलांग लगाकर यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगी एक्साइटेड स्टेज। और यहाँ पर
फिर हाइड्रोजन आएगा और हाइड्रोजन आकृति व्यापन करता हुआ यहाँ पर हाइड्रोजन आया है और ये देखो हाइड्रोजन आकृति व्यापन करता हुआ सिग्मा 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 सिग्मा, ये 4 सिग्मा बंध बन चुके हैं और ये ज्यामिति चतुष्फलकीय ज्यामिति इस प्रकार से बनी है। यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर देखो इसी को मैं मीथेन के रूप में बदलूं तो और कुछ नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1s कक्षक आया है, आकर अतिव्यापन किया है, हाइड्रोजन का 1s कक्षक, हाइड्रोजन का 1s कक्षक, हाइड्रोजन का 1s कक्षक, हाइड्रोजन का 1s कक्षक, अतिव्यापन करने के बाद में ये मीथेन बन चुका है। और मीथेन की ज्यामिति होती है वो चतुष्फलकीय ज्यामिति है, वो मीथेन बनाता है। तो यहाँ पर ऐसा हुआ है कि मीथेन ने चतुष्फलकीय ज्यामिति बना दी है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। इसके अलावा एक अमोनिया है, अमोनिया में क्या होता है, अमोनिया में एक लोन पेयर आ जाता है, अमोनिया में कौन आ जाता है, अमोनिया में एक लोन पेयर आ जाता है। और लोन पेयर का ये बात ध्यान देना कि लोन पेयर का ज्यामिति निर्माण में कोई योगदान नहीं होता, लोन पेयर का ज्यामिति निर्माण में योगदान नहीं होने के कारण अमोनिया होना तो चतुष्फलकीय चाहिए था, लेकिन एक लोन पेयर आ गया, लोन पेयर का ज्यामिति निर्माण में योगदान ही नहीं है। तो ये लोन पेयर बैठा बैठा ऐसे ही हंस रहा है, इसका ज्यामिति निर्माण में कोई योगदान नहीं है, ये ऊपर बैठा है और बैठा बैठा ऐसे ही क्या कर रहा है, ये हंस रहा है कि इसका ज्यामिति निर्माण में कोई योगदान नहीं है। और ये जो लोन पेयर थे ये ऐसे आंखें निकाल रही हैं, तो इसका ज्यामिति निर्माण में कोई योगदान नहीं है। और ज्यामिति रह गई पिरामिडल, पिरामिडल कैसी के होनी तो ऐसी चाहिए थी कि ये ज्यामिति चतुष्फलकीय होती, लेकिन एक जगह क्या गया, लोन पेयर, लोन पेयर का ज्यामिति निर्माण में कोई योगदान है नहीं, तो ये ज्यामिति, ऐसी ज्यामिति को कहा जाता है पिरामिडल ज्यामिति। और लोन पेयर, ये लोन पेयर है, ये जिसने बंध बनाने में पार्टिसिपेट कर लिया वो बॉन्ड पेयर है, और ये भी जिसने बंध बनाने में पार्टिसिपेट कर लिया वो बॉन्ड पेयर है। तो ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में क्या होता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण होता है, बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण है। इन प्रतिकर्षण बलों के फलस्वरूप ये बंध कोण है, होना 109 डिग्री 28 मिनट चाहिए था, लेकिन हो गया 106 डिग्री, ये 106 डिग्री 45 मिनट का रह गया है। कारण क्या है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में जो लगा प्रतिकर्षण है वो ज्यादा है किससे, बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण से। ऐसा अपने VSEPRT वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे, ऐसा अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे। इसी तरीके से जल के, यहाँ तो एक ही लोन पेयर आया था, लेकिन जल के अंदर कितने लोन पेयर आ गए थे, 2 लोन पेयर आने के कारण इसकी ज्यामिति है वो V शेप हो जाती है जल की। ये रहा जल, हाइड्रोजन ऐसे, और ये रहे 2 लोन पेयर, और लोन पेयर ये रहे दोनों के दोनों लोन पेयर। इसका ज्यामिति निर्माण में कोई योगदान है नहीं, और ज्यामिति में योगदान नहीं है, तो ये कैसा बचा है, देखो चतुष्फलकीय ज्यामिति ऐसी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या आ चुकी हैं, 2 लोन पेयर आ चुकी हैं, ऐसी होती है 2 लोन पेयर आ गए, तो ज्यामिति निर्माण में कोई योगदान नहीं। तो ये ज्यामिति कैसी, V शेप दिखाई दे रही है, ये देखो ये V शेप ज्यामिति हो जाती है। इसको ऐसे कर देखो, ये V शेप है, और ये लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण लगता है, इसको कहा जाता है LP प्रतिकर्षण। और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में भी प्रतिकर्षण होता है, इसको LP-BP प्रतिकर्षण कहा जाता है। और बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण होता है, इसको BP प्रतिकर्षण कहा जाता है। तो LP प्रतिकर्षण होता है, लोन पेयर प्रतिकर्षण होता है वो सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण होता है वो सबसे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है वो इससे कम होता है, लेकिन बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण होता है बेचारा सबसे कम होता है। इस प्रतिकर्षण बलों के फलस्वरूप क्या हुआ, बंध कोण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि देखो ये लोन पेयर ने बंध तो बढ़ाया नहीं, पूरा का पूरा ध्यान एक दूसरे को परेशान करने में है, तो ये प्रतिकर्षण ज्यादा है। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण इससे कम है, फिर बॉन्ड पेयर वाला सबसे कम होने के कारण ये बंध कोण होना 109 डिग्री 28 मिनट का चाहिए था,
लेकिन 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर कितना रह गया ये 104 डिग्री 27 मिनट का रह गया है। 109 डिग्री 28 मिनट का नहीं होता, जबकि 104 डिग्री 27 मिनट का होता है जल में। ऐसा अपने VSEPRT सिद्धांत के अंदर पढ़ेंगे। ये था sp3 संकर्ण